तो लिब्रे ऑफिस की आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बेस डेटाबेस में एक टेबल बनाना और उसमें डेटा इंसर्ट करना। ठीक, और साथ ही ये सीखेंगे कि प्राइमरी की क्या होता है और प्राइमरी की कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले मेरे डेस्कटॉप पे यहाँ पर लिब्रे ऑफिस 7.6 का एक आइकॉन बना हुआ है, इसी को मैं डबल क्लिक करता हूँ और लिब्रे ऑफिस का ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। इसी में लेफ्ट साइड में जो बने हुए हैं यहाँ पर मेनू, उसमें से मैं बेस डेटाबेस को क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं बेस डेटाबेस को क्लिक करूँगा तो इसका इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसमें से क्रिएट न्यू वाले को मैंने क्लिक किया है और यहाँ से फिनिश को ही क्लिक कर देते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर इस नए डेटाबेस का नाम पूछा जा रहा है। इस डेटाबेस का नाम है स्कूल डाटा। ठीक है, अब इसको मैं सेव में क्लिक कर रहा हूँ। सेव में क्लिक करने के बाद अब क्या करना है, अब यहां से हमको जाना है कहां पर, देखो ध्यान से, टेबल को मैंने क्लिक किया है और राइट क्लिक करके टेबल को क्लिक करने के बाद क्रिएट टेबल इन अ डिजाइन व्यू, क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू वाले को क्लिक करना है यहां से। अब यहां से जो मैं बना रहा हूं ये टेबल, इसमें पहला जो फील्ड मैंने रखा है उसका नाम है रोल नंबर, बीच में मैंने कोई स्पेस नहीं दिया हुआ है। और ये को और इस वाले को मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर रोल नंबर लिखा है और यहाँ बगल में आने के बाद यहाँ पर मैं इस रोल नंबर को ले रहा हूँ टेक्स्ट में, और इसका जो लेंथ है वो मैं रख रहा हूँ 2, मतलब 2 डिजिट का रखा जा सकता है। एंट्री रिक्वायर्ड तो मैं यहाँ पर यस लिखता हूँ। ठीक है, दूसरा जो है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नेम, मतलब स्टूडेंट का नाम, इसलिए इसका नाम मैंने रखा है एस नेम और इसको भी मैंने रखा है कैरेक्टर में। एंट्री रिक्वायर्ड यस और 100 लेंथ का है ये, मतलब इसका जो आप 100 कैरेक्टर लिख सकते हैं इसमें। ठीक है ना। उसके बाद मैंने लिखा है क्लास की कौन सा क्लास के लिए है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है टेक्स्ट कैर और यहाँ पर फिक्स्ड लेंथ मैंने लिया है 4, 9th 10th 11th 12th इतना ही लिखना पड़ेगा इसके अंदर में। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है क्लास के बाद स्टूडेंट नेम, क्लास, सेक्शन, तो सेक्शन या तो ए होगा या बी होगा या सी होगा, तो यहाँ पर मैंने लेंथ लिखा है 1 ओनली। ठीक है, अब इसको मैं सेव में क्लिक करता हूँ। सेव में क्लिक करने के बाद इस टेबल का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है स्टूडेंट डिटेल। ठीक है, और उसको मैंने ओके में कर दिया है क्लिक। अगर मैं इसमें यस में क्लिक करूंगा तो ये पूछ रहा है कि इसमें कोई प्राइमरी की तो है नहीं, तो क्या किसी को प्राइमरी की बनाना है। अगर यस में क्लिक करेंगे तो प्राइमरी की बन जाएगा, मतलब एक फील्ड में आप कोई भी डेटा रिपीट नहीं कर पाएंगे, जो भी डेटा डालेंगे वो यूनिक होगा। उदाहरण के लिए रोल नंबर मैंने लिखा है रोल नंबर 1, तो 1 नाम का रोल नंबर दोबारा कभी नहीं होगा इसमें। इसका मतलब ये होता है अगर मैंने रोल नंबर 2 लिख दिया तो 2 नंबर नहीं लिख सकता, मैं 3 4 5 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेट प्राइमरी नंबर क्रिएटेड नाउ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है यस। यस करते ही यहाँ पर एक प्राइमरी की आप देख पा रहे हो बिल्कुल ऊपर में, जिसका नाम है आईडी। देखो इसका नाम आप चेंज करके रोल नंबर भी लिख सकते हो, रोल नंबर। तो इस वाले रोल नंबर को, इसका नाम फिलहाल तो मैं आईडी ही रहने देता हूँ। अच्छा, इसी को राइट क्लिक करके मैं प्राइमरी की भी तो बना सकता हूँ, तो राइट क्लिक करके मैंने प्राइमरी की में क्लिक कर दिया, ये प्राइमरी की बन गया मेरा। ठीक है, अब इसको मैं यहां से ले लेता हूं नंबर इस तरीके से, और इसको सेव कर देते हैं कंट्रोल एस दबाकर। ये मैंने सेव कर दिया। इसकी जरूरत नहीं है। सेव में क्लिक करके मैंने सेव कर दिया है, कंट्रोल W दबाकर
बंद कर दिया है। नीचे लिखा हुआ टेबल, इसको डबल क्लिक करना है और अब इसके अंदर मैं डेटा डाल सकता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा है 1001, ये रोल नंबर है और स्टूडेंट का नाम है अमित साहू, क्लास है 9th और सेक्शन है ए। टैब दबाने के बाद ओके में क्लिक किया है। अब यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पर आपको याद होगा कि रोल नंबर जो है हमने 2 डिजिट का रखा हुआ था, तो यहाँ पर सिर्फ 1 या 01 लिखने से ये एक्सेप्ट हो जाएगा। उससे बड़ा देंगे तो लेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर लेंथ हमने 2 ही लिखा है। ठीक है, अगर मैंने 4 लिखा होता तो 1001 भी ले लेता। अब यहाँ पर सेकंड रोल नंबर मैंने लिखा है 2 और नाम लिखा है गगन गुप्ता, ये भी 9th का स्टूडेंट है और सेक्शन है ए। थर्ड रोल नंबर मैंने लिखा है यहाँ पर और इसका नाम है अनिल सोनी, 9th और ये सेक्शन बी का है। और एक लेते हैं यहाँ पर अखिलेश, ये भी 9th का है और ये सेक्शन ए का है। अब इसको सेव करने के लिए कंट्रोल और एस को प्रेस किया है मैंने और कंट्रोल डब्ल्यू को प्रेस करते ही ये बंद हो जाएगा। अगर इस डिटेल को आप यहाँ बगल में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर नन लिखा हुआ है, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है, तो जो भी डिटेल आपने भरा होगा वो डिटेल आप यहाँ पर देख भी पाएंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप एक टेबल को बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप एक टेबल बना लिए और ये बहुत आसान था। ये सेम काम अगर आप एक्सेस में करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। कैसे होगा एक्सेस में? तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है स्टार्ट बटन में और यहाँ से एक्सेस लिखना है आपको। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 को क्लिक करना है। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 को क्लिक करने के बाद में अब यहाँ से हमको क्या लेना है, यहाँ पर ब्लैंक डेटाबेस दिख रहा है आप लोग को, ब्लैंक डेटाबेस को क्लिक करना है। ऐसे ब्लैंक डेटाबेस को क्लिक करने के बाद राइट साइड में देखो दिखा रहा है डेटाबेस का नाम, यहाँ पर आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने लिखा है स्कूल डाटाबेस। ठीक है, और क्रिएट में क्लिक कर देना है। ये कहाँ पर बन रहा है? सी ड्राइव में डॉक्यूमेंट के अंदर दिख रहा है आपको। क्रिएट में क्लिक करना है। यहाँ से क्रिएट में क्लिक करने के बाद पहले से यहाँ पर देखो आईडी बनी हुई है, तो यहाँ पर आप इसके ऊपर में राइट क्लिक करना, टेबल के ऊपर में, और डिज़ाइन व्यू में चले जाना। ठीक है, डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद आपको टेबल का नाम लिखना है। यहाँ पर लिखना है स्टूडेंट टेबल, या और कोई नाम भी दे सकते थे आप। ओके में क्लिक करना है। ये हो गया आईडी। आईडी को मैं लिखता हूँ रोल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा रोल नंबर और ये ऑटो नंबर है फिलहाल, इसको मैं ऑटो नंबर से हटाकर नंबर में कर देता हूँ और पहले से प्राइमरी की इसमें लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा मैंने लिया है नेम। ठीक है, और ये नेम मैंने लिखा है किस तरीके का? ठीक है, तो नेम की जगह मुझे एस नेम लेना है। टेक्स्ट लिया है और यहाँ फील्ड का साइज 255 है, इसको कम करके मैं 100 कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने लिया है टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने लिया है क्लास, और क्लास भी टेक्स्ट है। इसका जो फील्ड का साइज कितना लेना था? 4 है ना, और एक फील्ड ले रहे हैं सेक्शन, है ना। इसका सेक्शन का फील्ड साइज कितना था? 1 था ओनली, है ना। कंट्रोल डब्ल्यू दबाकर हम इसको, कंट्रोल एस दबाकर सेव करके कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे तो बंद हो जाएगा। ये 2 बार क्लिक करोगे तो डेटा दिखाई देगा जो आपने भरा नहीं अभी तक का। तो यहाँ पर एक डेटा भर देते हैं हम लोग। 1 स्टूडेंट नेम लिख देते हैं मनोज साहू, क्लास 9th, सेक्शन ए। दूसरा है 2 और यहाँ पे नाम है सरोज रजक, 9th, सेक्शन ए। तीसरा है नीलम गुण, 9th, सेक्शन ए। एक नाम और भर के देखते हैं, और ये है राघव राम, 9th और सेक्शन बी। कंट्रोल एस दबाकर सेव कर लिया है, कंट्रोल डब्ल्यू से इसको बंद कर दिया है। जैसे ही इसको आप डबल क्लिक करोगे तो सारा डेटा आप इस तरीके से
देख पाओगे। ठीक है ना। इस तरीके से टेबल आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में और लिब्रे ऑफिस में दोनों ही में बनाकर देख सकते हो। ठीक है ना। अब इसको एक बार बनाकर देखो अपने अपने सिस्टम पे, और नहीं बनता है तो फिर बताना। हाँ भाई, आपस में दो शीट को कैसे मतलब लिंक करें? दो शीट को, दो अलग अलग शीट्स को ना, शीट को नहीं, डेटाबेस को ना बताऊंगा ना। आप पहले इसको कंप्लीट करो जो बताया मैंने अभी। ठीक है। सबसे पहले उसमें पासवर्ड डालना 1 2 3 डालो जी, ये वाला। हाँ 1 2 से क्लिक एंटर करो। आओ, आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ।